कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल एग्ज़ाम है। लेकिन आज का दिन उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है, एग्ज़ाम के एक दिन पहले। आपने कई लोगों को ये कहते सुना होगा कि एग्ज़ाम से पहले आपको रिलैक्स करना चाहिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब उन बहन के टकों को कौन समझाए कि एग्ज़ाम है, नहीं होता रिलैक्स। एग्ज़ाम को पास करना ही मेरा एकमात्र मिशन है और एग्ज़ाम को पास करने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं वो सब करूँगा। किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए उसका सिलेबस पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन एक चीज़ है जो सिलेबस से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए, और वो है, हाँ हेलो रमेश, कल कौन से सब्जेक्ट की एग्ज़ाम है? अरे अब सब्जेक्ट ही नहीं पता होगा तो सिलेबस का क्या ही करूँगा। वैसे सिलेबस में मिल चुका है, 8 चैप्टर्स हैं, बस 8 ही तो चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर्स कर लूँगा तैयार और फिर करूँगा मैं पूरे कॉलेज में टॉप। अबे 50-50 पेज का एक चैप्टर है भाई। अरे हमारे चैप्टर्स तो 5 पेजेस के हुए करते थे यार, अब ये 50 पेजेस के कब हो गए? अच्छा तब हम तीसरी में थे। अब क्या करूँ? नहीं, अल्लू अर्जुन की पिक्चर देखता हूँ मैं, कुछ भी हो जाए झुकूंगा नहीं साला, कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लूंगा। अरे प्रकाश यार प्लीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ भेज दे यार भाई, पैर पड़ता हूँ तेरे प्लीज़। 1 2 3 4 40 80 90 पूरे 100। अबे 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अबे 100 क्वेश्चन भेजे हैं तो पूरा सिलेबस ही भेज दिया ना तूने भाई, इसको इम्पोर्टेंट थोड़ी ना बोलते हैं। मुझे ही कोई आइडिया लगाना पड़ेगा। हो गया, 100 क्वेश्चन में से ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने निकाल लिए। अब इन 5 क्वेश्चंस को करके जाऊंगा और पक्का पास हो जाऊंगा। कैसे किया मैंने? अरे बहुत रिसर्च लगी ये करने में, सच में बहुत मेहनत लगी। अक्कड़ बक्कड़ बम्मी बो 80 90 पूरे 100, ये वाला क्वेश्चन पक्का आएगा, ये भी लिख लेता हूँ। अब 5वां क्वेश्चन आ रहा है तो फिर 5 × 5 25वां क्वेश्चन भी पक्का आएगा, ये भी टिक हो गया। मेहनत काफ़ी की मैंने एक्चुअल में ये ढूंढने में। और कोई रास्ता? हे भगवान, मैं आपके मंदिर नंगे पैर चल के आऊँगा, 10 नारियल भी चढ़ाऊँगा, व्रत भी रख लूँगा, प्लीज़ इस बार पास करवा दो। हाँ मैं जानता हूँ, कुछ दिन पहले मैं बोल रहा था कि मैं तो साइंस स्टूडेंट हूँ, इन सब में नहीं मानता, लेकिन भगवान गलती तो बच्चों से ही होती है और आप तो माई बाप हो ना, मान जाओ ना, प्लीज़ इस बार पास करवा दो प्लीज़, आई एम गेटिंग इमोशनल। हाँ देख, ये बॉन्ड वाली जो थियरी है ना, ये मुझे बहुत अच्छे से आती है, इसको ना मैं एग्जांपल से तेरे को समझाता हूँ, ठीक है। देख, एक तो जो है पोटेशियम है, ठीक है। पोटेशियम जो है वो क्लोराइड से मिलता है और फिर पोटेशियम और क्लोराइड जो है वो एक दूसरे के करीब आते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का बॉन्ड जो है वो एक रिलेशनशिप के एंगल से हम समझते हैं, ठीक है, कि ये एक रिलेशनशिप है जिसमें एक पोटेशियम है, एक Cl है, और उन दोनों ने मिलके एक बॉन्ड बनाया, एक रिश्ता बनाया। अब वो दोनों अपने साथ हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं, दोनों खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन अब उनकी जो है लाइफ में जो है वो दूसरी चीज़ें घुसने शुरू हो जाती हैं। दूसरे कुछ बहन के टके लोग हैं जो इनकी रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहे हैं, जो थर्ड पर्सन्स होते हैं ना, वो इंटरफेयर करना शुरू करते हैं। फिर इनके रिलेशनशिप के जो आसपास का वातावरण है ना, वो बदलने लगता है, फिर गर्मी बढ़ने लगती है, फिर हीट वेव्स बढ़ने लगती हैं। अब इस गर्मी की वजह से क्या होता है, इन दोनों के बॉन्ड में जो है वो थोड़ा सा क्रैक आने लगता है और इस पे क्या होता है कि Cl जो है वो थोड़ा सा थरथराने लगता है, फड़फड़ाने लगता है। इसकी वजह से वो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो खींच के ले जाता है और पोटेशियम जो है वो बेचारा जज्बाती और बेवकूफ़ है, वो उसे जाने देता है, वो इस बॉन्ड को ज़ोर से नहीं पकड़ता और इस वजह से वो सब कुछ छीन के चला जाता है Cl, ठीक है। अब Cl क्या करता है, जब पोटेशियम को छोड़ता है तो जाके वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है और वो दोनों अब लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, खुश हैं। लेकिन यहाँ पर पोटेशियम जो है वो Cl को भूल नहीं पा रहा है और वो रो रहा है ये सोच सोच के कि Cl क्यों उसे छोड़ के चला गया, और वो बहुत ज़्यादा जज्बाती और बेवकूफ़ है और वो पीछे देखे जा रहा है क्लोराइड को कि यार मतलब वो मुझे छोड़ के चला गया। जबकि HCl जो है वो खुश है। अब हाइड्रोजन और क्लोराइड जो एक दूसरे के लिए बने हैं वो बहुत खुश हैं, लेबोरेटरी में बच्चे उनके साथ खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और वो खुश हैं। लेकिन यहाँ पे पोटेशियम जो बेवकूफ़ इंसान जो है वो पीछे देख रहा है, आगे नहीं देख रहा है, उसके आगे CN यानी कि साइनाइड खड़ा है। अब वो थोड़े से अगर कोशिश करे, साइनाइड को पाना मुश्किल है, साइनाइड के साथ पोटेशियम का बॉन्ड बनाना मुश्किल है,
डेफिनेटली टफ है ये चीज़, लेकिन अगर वो थोड़ा सा अपने आप को पुश करे, थोड़ी हिम्मत दिखाए, तो पोटेशियम और साइनाइड का बॉन्ड बन सकता है। और अगर ये बॉन्ड बना तो ये बॉन्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बॉन्ड हो सकता है, क्योंकि CN जो है ना ये बहुत ही लॉयल होता है, ये जल्दी इसका ना बॉन्ड टूटता नहीं है जिसके भी साथ ये साइनाइड बॉन्ड बनाता है तो। लेकिन पोटेशियम जो है वो पिछले अपने पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा रोता रहता है और वो आगे ही नहीं बढ़ रहा, पुश ही नहीं कर रहा। ऐसी सिचुएशन में उन्हें एक उत्सेचक की ज़रूरत है। उत्सेचक जो होते हैं वो पोटेशियम को पुश करेंगे, ये प्रक्रिया होगी, पोटेशियम और साइनाइड का बॉन्ड बनेगा और फिर वो खुश रहेंगे और फिर उत्सेचक उन्हें छोड़ के चला जाएगा। समझ में आ गई तेरे को ये थियोरी? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, तू तो रिया तेरी दोस्त है ना, तो यार देख, रिया जो है ना वो साइनाइड है और मैं पोटेशियम हूँ। तू हमारे बीच की उत्सेचक बन जाना यार और हमारा बॉन्ड बनवा देना यार प्लीज़। हेलो हेलो, काट दिया यार। ये सही कहता हूँ, लड़कियाँ बड़ी सेल्फिश होती हैं। मतलब उसकी दोस्त का घर बस रहा था, उसको इतना अच्छा लड़का मिल रहा था जो इतना अच्छे से समझाता है, सोचो, फिर भी कट कर दिया। करवा देती हूँ, मतलब ठीक है, सेल्फिश होती हैं लड़कियाँ, अपनी दोस्त की खुशियाँ नहीं देखी जा रही, सोचो। अब तो एक ही रास्ता है एग्ज़ाम में पास होने का, गजनी बनना पड़ेगा।